माता-पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे घर में जाए, क्योंकि उनकी वैल्यू कब होती है जब वो किसी काम काबिल होती है तभी। अगर ससुराल में अगर वो आ जाए, अगर पति उनका अच्छा हो तो मतलब उनकी वैल्यू अच्छी होती नहीं, उनकी वैल्यू ही नहीं की जाती है सर, कि मतलब इतना देखा जाए तो छोटे-छोटे इच्छाओं को भी वो मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वेस्टीज मेरे लिए तो सर बहुत ही अच्छा है और मेरी टीम में जितने लोग हो, मैं तो पहले से सोचती थी सर जो आपने आज जानकारी दिया कि हमारी बेटी जब बड़ी हो जाए तो उनकी आईडी लगा के उनका सपोर्ट किया जाए। तो मेरी बेटी सर मेरी भी 3 बेटी हैं, अभी 18 साल की नहीं हुई है, अभी 10-11 साल की हुई है। मेरी भी ख्वाहिश है अगर मेरी बच्ची अगर बड़ी हो जाए, तो मैं उनकी आईडी लगा के मैं खुद मेहनत करूँगी। क्योंकि सर इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है छोटी-छोटी चीज़ों में, उनकी वैल्यू कब होती है जब वो किसी काम काबिल रहती हैं तब। चाहे वो घर के कितना भी कार्य कर ले तो उनका सम्मान कुछ भी नहीं होता है। लेकिन प्रेस्टीज मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन है सर, ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ से इंसान अपनी सोच, अपना विचार मुझे तो खाली मॉर्निंग मिला सर, मुझे तो मेरे लाइफ़ में ऐसा कोई स्थान नहीं था कि मतलब सोचना या फिर ऐसे अच्छी बातों को सुनना, क्योंकि हम जिस माहौल में हैं सर, यहाँ हमेशा डरा के रखा जाता है। चाहे पेरेंट्स ना रखें लेकिन पड़ोसी ऐसे होते हैं ना उनको हमेशा टच करके, टॉर्चर करके हमेशा मतलब कभी आगे बढ़ने के लिए नहीं प्रेरित करते हैं। तो सर मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भले मतलब मेरे साथ में नहीं चलते हैं लेकिन उनका पूरा सपोर्ट रहता है कि आप कार्य कीजिए, मैं भी आऊँगा लेकिन अभी नहीं आ पाऊँगा। तो सर मैंने खाली अपने विचार को मैंने ये बदला, अगर मैं एक गाँव में रह के अपने अपने मतलब सर करियर को चेंज कर सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे देख के ना जाने कितनी बहन-बेटी ऐसी होगी जिनकी इच्छाएँ हैं लाइफ़ में कुछ करने के लिए, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। जब आप किसी भी कार्य को शिद्दत से करते हो सर, तो प्रकृति भी आपके साथ सपोर्ट करता है। तो मेरा परिवार ही मुझे प्रेरित करता है सर। देखा जाए 1 साल में तो लोगों ने इतना टॉर्चर भी किया और लोगों ने इतनी कोशिश भी की माइनस करने के लिए, लेकिन मेरा जुनून मेरा परिवार ही है कि जो मुझे निकलने पे मजबूर करता है सर। थैंक यू सो मच सर, ज़्यादा नहीं बोलूँगी सर। शाबाश बेटा, शाबाश। और आपने अपने आप को ना सिद्ध भी किया है कि आप जो बोल रही हो वो आप करती भी हो। तो शाबाश, बहुत बढ़िया। हम लोगों को आप पे गर्व है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम। आगे चलते हैं आदरणीय सत्या सर के पास में। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी बड़े सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू सो मच सर। आज जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसको पूरी तरह जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बड़ी बेटी है सर, 18 साल हो चुकी हैं। अभी इसी साल प्रयागराज विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, तैयारी चल रही है। और जितनी चीजें आज हुई सर, जैसे रामवीर सर ने अभी कहा, जिस दिन 18 साल कंप्लीट हुआ सर, उसी दिन वो आईडी प्लेस हो गई है। और दिमाग में एक फिगर रहा कि एज सुन एज पॉसिबल उस आईडी को लॉबी तक पहुंचा देना है। और सारी सॉरी सर, और उनको कुछ ऐसा बना के देना है कि लाइफ में कभी कोई इशू ही ना बन पाए। फाइनेंशियल इशू, सिक्योरिटी इशू, सब कुछ मेंटेन हो जाए। और इन्हीं कारणों के कारण मैं कभी थकता नहीं हूं सर। मैं मॉर्निंग से लेके लेट नाइट 10 11 12 जो कुछ भी होता है मैं कभी नहीं थकता हूं सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा रीजन है सर। लव यू सर। तो ये सेशन चलने के बाद जो कुछ बचा था वो भी कंप्लीट हो गया सर। और काम होगा सर, बेहतरीन काम होगा सर।
क्योंकि मेरी बेटी मेरा प्राउड है सर। थैंक यू सो मच। लव यू सर, लव यू सर। रीना यादव मैम, स्वागत है आपका। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन वाकई सर बहुत अच्छा रहा सर। बेटियां तो घर की लक्ष्मी मानी ही गई हैं सर, हैं भी। मेरे पास भी एक बेटी है, सिविल से हमने बीटेक कराया है सर, जॉब कर रही है। इसके बावजूद हमारी बेटी इस समय जो है गोल्ड डायरेक्टर है सर। और आईडी नहीं लगा रही थी, वो समझ नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसको बहुत समझा के जब लगाया, आज मेरी बेटी बहुत प्राउड करती है कि मम्मी आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चुनी और हमें भी उसमें इन्वॉल्व की। और मैंने अपने बेटे को भी लगा दिया सर उसमें, जबकि वो बैंक मैनेजर है, वो ब्रांच डायरेक्टर है। तो सर वाकई बेटियों के लिए अगर कुछ करना है तो वेस्टीज से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ है ही नहीं है जो हम उसे गिफ्ट में दे सकें। और मैं भी सत्या सर की तरह सर मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को एलओबी के साथ ही उसको स्टैंड करूं सर। और बहुत प्राउड होता है सर कि भगवान ने बेटी दिया है जो हमारे घर की रौनक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय काका जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू 100 टीवी बर्थडे सर। और हमारे गार्जियन नमन सर हैं, और दिल की गहराइयों से सर धन्यवाद कि आपने इमोशन को ऐसे जगह दिया है। तो हम सबके अंदर, लेकिन वो पड़ा था, धूल जमा था, आपने ऐसा कर दिया। देखिए बेटियां क्या होती है ना, वो तो दिल में रहती है। और मैं सौभाग्यशाली पिता हूँ कि मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों की आईडी लगी हुई है, तीनों ब्रोंज लेवल के ऊपर जा चुकी हैं। और मैं वो पिता हूँ कि जब मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी को खोजा तो मैंने नेटवर्कर को खोजा, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है सर। और मैं वो सौभाग्यशाली पिता हूँ कि आज पूरी खैलाबाद संतकबीर नगर टीम मेरी बेटी की नीचे ही है। तो क्योंकि ये चीज एक मौका देता है सिद्ध करने के लिए। तो शायद हम दहेज एक बार दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कर दिए ना तो उसकी कई पुश्ते हम लोग बना के जाते हैं। तो मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी की एलओबी भी है, सब कुछ है, और बड़ा प्राउड होता है। और मैंने नेटवर्कर दामाद को खोजा। तो आज ये चीज हर मामले में बहुत कुछ कर रही है और एक मौका देती है कि अपने परिवार को, विशेष तौर से बेटियों को, कहाँ हम पहुंचा सकते हैं। तो सर कहने के लिए बहुत कुछ है, और सारा चीज सर इमोशन का है। अगर हमारे अंदर इमोशन है तो हम पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे, अगर नहीं है तो सुबह उठ भी नहीं पाएंगे। और आज मेरा ये विचार रहता है कि जहां भी मैं जाता हूँ और जब भी मैं देखता हूँ तो मैं अपनी बेटी देखता हूँ, हर वो महिला में अपनी बेटी बहन देखता हूँ। और ये कोशिश रहता है दिल से कि इनको वो सारा कुछ दीजिए जो इनके हकदार है। तो सारा जहान अपना ही है सर, बस भाव होना चाहिए। और जब भाव के साथ जाएंगे तो कहते हैं ना कि विचारों का तरंग होता है, वो मिलता है। तो हम किसी के लिए अगर दया भाव में है ना, उधर से भी आता है। तो वेस्टीज आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बाली सर ये गॉड है, जीता जागता जिसको भगवान कह सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोगों की मदद करके बहुत कुछ कर सकते हैं। और जाने के पहले मेरा खुद का निर्णय है, ना जाने कितनी बेटियों बहन को हम लोग वो सम्मान दिला के जाएंगे जो उसकी हकदार है। और वेस्टीज एक मौका देता है, बीच में एक सिस्टम है, बस इसके हवाले कर देना है। और जिसने भी इसको हवाले कर दिया वो समझो खुद का जीवन तो सफल करेगा, और जाने के बाद उसकी पूजा होगी। और असली वही होता है, जीते जी तो नहीं, लेकिन जाने के बाद लोग कहेंगे कि फला थे, ना जाने कितने लोगों का जीवन बदल के गए। और उसका बहुत बड़ा श्रेय शर्मा जी आपको जाता है कि ऐसे ऐसे इमोशन लाते हैं ना कि सबको रोने के लिए मजबूर करते हैं। और रोना क्या होता है ना, दिल का वो एक कुंवार होता है, वो निकलना ही चाहिए सर। क्या जीवन है भैया, कभी हम लोग एहसास ही नहीं कर पाते हैं। तो एहसास का ही बिजनेस है सर। थैंक यू ओपन करने के लिए, दिल की गहराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो को-होस्ट साथी हैं उनमें से कोई लैपटॉप पे होंगे तो कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरा इधर स्पेस फुल हो गया है।
आगे हम चलते हैं। अब्दुल खालिक सर, स्वागत है आपका। अब्दुल खालिक सर। श्री नागेंद्र सर। थैंक यू सो मच सर। वाकई आज इस पे कुछ कहा तो जा नहीं सकता है, क्योंकि सारे अनमोल शब्द हैं। वाकई जिस चीज का आपने आज एहसास दिलवाया, बहुत बड़ी चीज है सर। और इसी चीज को एहसास करते हुए जो इंसान अपनी लाइफ में इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कमिटेड होता है, वो कभी पीछे नहीं हटता है। निरंतर लगातार मेहनत करके वहां तक पहुंचाना उनका कर्तव्य बनता है। और जहां तक मैं बात करूं तो वाकई में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं। मेरी भी 3 बेटियां हैं, तीनों की आईडी लगी हुई है और तीनों को मैं सिल्वर लेवल पे पहुंचा चुका हूं। कि जाने अनजाने में कहीं से भी ये अगर पावर रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो हमें फिर पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विचार के साथ लोगों को आगे बढ़ना भी चाहिए। बाकी इस पे मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आप आगे चलते ब्रिट भुवन साहब के पास में। स्वागत है जी सर। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। आपने तो आज तो बिल्कुल आप हिला कर रख दिए। सर आपने एक बात कहा था कि ताकत ताकत बनो। बहुत कुछ कहा आपने सर, बहुत कुछ कहा, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और सर एक बताऊंगा सर कि वेस्टेज क्यों करना है। सर मेरी बड़े भैया की बेटी की शादी लगा हुआ था सर। हम शादी में गए थे हम, और वो लड़के वाले ने सर दारू पी करके और हाथ छोड़ दिया दहेज के लिए, कि जो आप दहेज दे रहे हो हमें भी दो। इस तरीके से दारू पी रखा था। तो सर मैं चुपचाप जाकर साइड में खड़ा हो गया और मैंने भाई से कहा कि भाई एक बार पूछा भी नहीं आपने मेरे से कि लड़का देखना है। भाई ने एक बात बोला कि भाई तू बता क्या करना है। मैंने कहा भाई इस बेटी को शादी मैं करूंगा, चाहे जो भी सामान है आपने दे दिया है कोई बात नहीं है, चलो पीछे चलो। सर विश्वास नहीं करोगे सर, वेस्टेज जो ताकत दिया, मैं फुल कॉन्फिडेंस से लेकर मैंने बोला कि इस बेटी को शादी मैं करूंगा, जबकि सर मेरी की बेटी और भी है। सर मेरे भाई ने मेरी बात को इज्जत रखा और सर हम साइड में खड़े हो गए। बहुत बवाल मार पिटाई सब कुछ वहां पे हुआ। बस सर एक ही बात कहा कि अब मेरी बेटी यहाँ पे नहीं आएगी। अब मेरे भाई की लड़की है, मेरी लड़की है। सर विश्वास नहीं कीजिएगा, उन्होंने बहुत कोशिश किया शादी करने के लिए, मगर सर मैंने तिलक वापसी कर लिया, सामान रख लिया, उन्होंने सारा सामान रख लिया। और वेस्टीज ने ताकत दिया मेरे को कि नहीं, हम दोबारा से हम बेटी के बढ़िया शादी करेंगे। तो सर दोबारा से उसी डेट पे सर, क्योंकि सर गुडविल बहुत अच्छा है, लोग जानते हैं कि नहीं, ये लोग व्यवहार के भी सब कुछ है सर, वेस्ट ने सिखाया हम लोगों को। तो सर दोबारा सर शादी मैंने उसी डेट पे शादी किया मैंने। सर जो भी खर्चा था सर पीछे नहीं हटा। मैंने भाई से एक ही बात बोला कि भाई ये आपका छोटा भाई खड़ा है ना, इस भाई को कम मत समझना आप। भाई बहुत खुश हुआ कि मेरा भाई एक है। तो सर आपने कहा सर ताकत, सर बहन बेटी सबके लिए ताकत बनो। दूसरी बात सर, एक मेरी बेटी है सर। सर मेरी बेटी की जितनी भी सहेली है सबकी शादी हो गया, कोई परेशान है, कोई इधर है, कोई उधर है। मैं सर अपनी बेटी को मैं आज तक सर पढ़ा रहा हूँ, नीट कर रही है मेरी बेटी आज। आज सर उसके हमेशा कदम कदम साथ में सर बेटे की तरह उसको प्यार करता हूँ मैं। तो सर वेस्टेज क्यों करना है सर? वेस्टेज करना है घर परिवार को एक
सर मुट्ठी में लेकर के उनको सारी खुशियां में शामिल होना है सर, इससे वेस्टेज करना है सर। आज बहुत कुछ वेस्टेज दिया मेरे को, दिया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने सर सेशन कर रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल को सर छू दिया आपने सर। खुश रहिए थैंक सर। यू सर, थैंक अभी यू। भाई, आप परवीन शेख जी आइए। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम परवीन शेख है सर। आपने आज सर हमारे पुराने जख्म कुरेद दिए सर। सर हम बेटियों के साथ सर हर क्षेत्र में सर अन्याय होता है, हर क्षेत्र में अन्याय होता है सर। कितना भी हम करते सर, घर मतलब माँ बाप के घर करे या ससुराल में करे सर, हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझता सर, कोई नहीं समझता है। और सर हम महिलाओं को सर हम महिलाओं के मतलब जब बेटियां होती हैं तो सर उसका दोषी हमको मतलब माना जाता है। एक पाप, जैसे हमने कोई पाप कर दिया है बेटी पैदा करके। सर मेरी भी शादी हुई है सर, मेरी भी पहली बेटी हुई सर, मुझे घर से निकाल दिया गया सर। मैंने माँ के घर में थी सर, वहां पे भी मतलब घर मेरी भाभी जो है और मेरे पटीदार गांव वाले सर बहुत ताने मारते थे, यहाँ तक कि सर मैं घर से बाहर जल्दी नहीं निकलती थी। उसके बाद में सर मैंने पढ़ाना शुरू किया स्कूल में, और कि मतलब वहां पे रहूंगी, दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा और कुछ पैसे आएंगे। बच्ची थी, पापा कहते थे तुम्हारा खर्चा देखूं या मतलब बच्ची का खर्चा देखूं। पापा हमारे कुछ करते नहीं थे, मतलब किसानी करते थे। भाभीयों ने कह दिया कि अगर ये रहेगी तो हम आपका खर्चा बंद कर देंगे, और सर बंद भी कर दिए थे सर। उसके बाद में सर बहुत 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 कष्ट उठाए हैं। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके सर फिर यहाँ फिर से दोबारा ससुराल में भेजा गया हमको पंचायत के द्वारा। उसके बाद में सर जब यहाँ आए सर दूसरा बच्चा सर होने वाला था, तो हमारे हस्बैंड ने सर बोले इस बार अगर तुमको बेटी हुई तो तुम्हारा फिर वही हाल होगा, फिर तुमको ससुराल वापस मायके जाना पड़ेगा, तुम ससुराल भूल जाना। सर यही सोच के सर मैंने मतलब सर कुछ काम करना शुरू किया, जैसे सिलाई करती थी सर। मेरा छोटा सा बच्चा था फिर भी मैं सिलाई करती थी घर पे सर। उसके बाद में सर जब से फिर मैं यही सोचती थी कि मतलब मैं सब बाहर भी सबको यही समझाती हूँ, मेरी बेटी के लिए भी मेरी यही सोच है। जो कष्ट मैंने झेले हैं वो समाज की किसी बेटी को न झेलना पड़े। सर कितना भी हम पढ़ ले, कितना भी हम कर दे, लेकिन हमारा सच में कोई घर नहीं है सर, कोई घर नहीं होता है सर हमारा। और सर मैंने ये सोच लिया है सर, मैं अपनी बेटी को पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन हाँ सर मैं अपनी बच्ची को प्रेस्टीज भी कराऊंगी सर इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। और मेरी बच्ची सर अभी छोटी है, लेकिन सबको, और मेरा बच्चा भी छोटा है, लेकिन वो बुक लेके जाता है स्कूल में, मुझसे छुपा के ले जाता है बुक, और सबसे बोलता है मेरी मम्मी देखो ये शैम्पू है, ये साबुन है, ये है, मेरी मम्मी ये काम करती है, बहुत अच्छा है, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, बहुत बढ़िया है सर। तो बता नहीं सकते सर। आज मेरे पुराने जख्म सर ताजा हो गए हैं सर। समझ खुश रहिए बेटा। वेस्टीज ईश्वर के द्वारा मिला हुआ एक वरदान है बेटे हम लोगों के जीवन में। जब चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा होता, कौन मदद करेगा, कौन क्या करेगा, जो अपने होते हैं वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लोग हमारी बीमारी में देखने नहीं आते कि कोई पैसा ना मांग ले। आप अपने बच्चों की शादी कर रहे होंगे तो वो पूछने नहीं आएंगे कहीं हमसे कुछ कह ना दे, कोई डिमांड ना कर दे। ऐसे में एकमात्र वेस्टीज आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर मजबूती के साथ में खड़ा होता है। इसकी वैल्यू को समझना। जब फील्ड में निकलो और सामने वाला
आपकी मजाक बना रहा हो, आपको कुछ कर रहा हो, हताश मत होना, क्योंकि ये आपके उस पूरे वक्त में काम नहीं आएगा। चुप जाइए, रोइए नहीं, ये काम नहीं आएगा। काम सिर्फ वो आएगा जो आज हम और आप फील्ड में करेंगे। मैं भी बाकी सारे साथियों को नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि मुझ पे समय नहीं है। एक सेशन हमें और करना था, आज हम कर नहीं पाए। आप लोगों के इमोशन माहौल अलग ही बना दिया है कुछ। एक प्रार्थना आप सबसे करूंगा, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं, और जिन लोगों के घर में बच्चे छोटे हैं वो अपने किसी बड़े के नाम पर आईडी लगाएं और उसमें नॉमिनी बच्चे को डालें, और कहीं ऐसी जगह पर प्लेस करें जब बच्चा बड़ा हो तो उसकी कहीं ना कहीं पर वो मजबूती दिखाई दे। इस तरीके से पहले से पहले प्लानिंग करके चले। मैंने ऐसा ही किया है, मेरी तीनों बेटियों की आईडियां लगी हुई है, और तीनों की मतलब छोटी वाली बेटी की तो हम लोगों की आईडी ट्रांसफर होगी, बाकी दोनों की रखी और जबरदस्त तरीके से उन पर प्लानिंग करके उसको बहुत मजबूती के साथ बांध कर लेके आ रहे हैं। और जब हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें उन बच्चों की शक्लें दिख रही होती हैं। ये काम करें ना करें, ये जो करना चाह रहे हैं वो करते रहे। मैं और रमा डटे रहते हैं अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छा करने के लिए। तो हमारे पास एक कारण है जब करने का। आपके पास में कौन सा कारण है ये आप देख लीजिए। अगर कारण है, हम वेस्टेज कर तभी पाते हैं। साथियों, कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? कॉपी पेन निकाल लीजिए, छोड़ूंगा नहीं आपको, जल्दी से निकालिए। कॉपी पेन निकालिए। जिन पर ये फोल्डर है उन्हें खोलना नहीं है, फोल्डर खोलना नहीं है, कॉपी पेन निकालिए, लिखना है कुछ जो मैं बोलूं। आप अगर उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा, जो हिंदी में लिख सकते हैं वो हिंदी में लिखें। देखिए, वाई टू डू, अगर इंग्लिश में जिसे ना लिख मिले वो हिंदी में लिखे, वाई टू डू। नंबर नीचे एक नंबर पे लिखिए एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। नंबर 2 पर लिखिए। अभी लिखने के बाद ना मैं आपसे ये कहूंगा कि जरा कापियां ऐसे दिखाइए क्या लिखा, उस समय आप दिखा सको, ऐसा ना हो उस समय आप ना दिखा पाओ। तो प्रार्थना है आपसे, आपको खूब याद होगा, लिख लीजिए। जब सर वहां एसटीएम में खड़ा करके पूछने लगते हैं ना, तो जवान तालू से चिपक जाते हैं, भूल जाते हैं हम लोग। लिखिए, नंबर 1 एक्स्ट्रा इनकम, नंबर 2 लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। और इसके नीचे ना ब्रैकेट में लिख लीजिए हाउ टू बिकम, हाउ टू बिकम, हाउ टू बिकम ए बिग बिजनेस ओनर। हाउ टू बिकम ए बिग बिजनेस ओनर, हाउ टू बिकम ए बिग बिजनेस ओनर। नंबर 3 पर लिखिए फाइनेंशियल फ्रीडम। जो लिख नहीं पा रहा है उसको याद करने का प्रयास करें, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे वो मुंह से बोले साथ साथ। अच्छा, नंबर 3 पे लिखिए फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं भले 3 बार बोलूं, आप 30 बार बोल लो, अगर लिखना नहीं जानते हो तो बोलो फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 4 पर लिखिए टाइम फ्रीडम, टाइम
फ्रीडम, टाइम, फ्रीडम, टाइम, फ्रीडम। नंबर 5 पर लिखिए अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, आपका इसको हिंदी में रूपांतरण मत करवाइए, आप इसको लिखिए, इंग्लिश वाले शब्द हिंदी में लिख लीजिए सब, ठीक है। अर्ली रिटायरमेंट, इन सबका मतलब आपको हम लोग सही से समझा देंगे, चिंता ना करें। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं हमारे पास में, सब आपको बहुत बारीकी से समझा देंगे। अर्ली रिटायरमेंट, ब्रैकेट में लिखिए रॉयल्टी, रॉयल्टी, अब्लिक, अब्लिक मतलब तिरछा तिरछा सा एक डंडा खींच दीजिए, अब्लिक, रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल, रेजिडुअल, और फिर से अब अब्लिक ड्रीम इनकम। 3 प्रकार की इनकम है, कौन कौन सी? रॉयल्टी इनकम, रेजिडुअल इनकम और ड्रीम इनकम। अब लिखिए नंबर 6 पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नीचे लिखिए ब्रैकेट में कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 7 पर लिखिए फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स, पब्लिक कोई तिरछा सा डंडा खींचिए, वकेशन अब्रॉड, वकेशन अब्रॉड। और नंबर 8 पर लिखिए लीव ए लेगेसी, लीव ए लेगेसी, लीव ए लेगेसी। और नंबर 9 पर लिखिए हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स। अब जो नए साथी हैं वो इनको याद करके कल आए, और नए क्या, वो सारे साथी नए हैं जिनको याद नहीं है। तो मैं चाहूंगा अपने लेवल पर मत जाइएगा, कितने दिन हो गए मैसेज को, उस पर मत जाइएगा। यदि आपको नहीं याद है तो आप नए हो, तो इसको कल याद करके प्रैक्टिस करके खूब आना। कल हम लोग इस पर बात करेंगे, बहुत डीप बात करेंगे। और हमारे पास में बहुत बहुत सीनियर लीडर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सब इसके मर्मज्ञ हैं। एक छोटी सी आपको का उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी भागवत कथा चल रही है कहीं पर, मार पोस्टर बैनर लगे हैं, गाड़ियों बसों से भर भर के लोग जा रहे हैं, पंडाल झूम रहा है, अरे साहब महाराज जी आए हुए हैं, महाराज जी आए हुए हैं। और एक पीछे वाली गली में भी कोई महाराज जी आए हुए थे। ये दोनों लोग एक ही भगवान की कथा कर रहे थे, वो भी श्री कृष्ण भगवान की कथा कर रहे थे और ये भी उन्हीं की कर रहे थे। बस अंतर कितना था, उन्होंने उस पर इतना बढ़िया तरीके से बोलने में अपनी पकड़ बना ली थी कि वो उनके लिए हजारों लोग, लाखों लोग उनके दीवाने थे, उनको सुनने आ रहे थे, और ये अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने बड़े बड़े लीडर आप यहाँ पर देखते हो, जो सफलता की प्रतिमूर्ति हैं, ये सब लोग इन्हीं चीजों को सीख कर, इन चीजों को करके ही आगे बढ़े हैं। ये लोग जब बोलते हैं तो इनकी बात में ये सब चीजें आती हैं, निकलती हैं। यही बात अगर हम और आप भी सीख लेंगे तो हम भी आज नहीं तो कल इनकी तरह बन पाएंगे। अरे पहले इनकी तरह नहीं बन पाएंगे तो पहले वो पिछली गली में जो छोटे से कथावाचक थे उनकी तरह तो बन जाएंगे। धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके एक दिन हम लोग भी इनकी तरह बन जाएंगे, राइट। तो सारे लोग इसको याद करके तब आएंगे। अब सेशन को क्लोज करने जा रहा हूँ। आदरणीय जगत बहादुर सर, अच्छा लास्ट वाला क्या बोला? आदेश करें सर, आदेश करें सर। लास्ट वाला क्या बोला? लास्ट वाला बोला था हेल्पिंग अदर, जी, टू हेल्प अदर पीपल। जी, लोगों की मदद, हिंदी में टू हेल्प
टू हेल्पिंग अदर्स यानी कि लोगों की मदद करना। और ये स्वभाव व्यक्ति में अंतर्निहित होता है। जैसे जब हम मोबाइल लेते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें पहले से इनबिल्ड होती हैं, उसी तरह से लोगों की मदद करने की भावना हमारे अंदर जन्मजात होती है। लेकिन यहाँ पर उस मदद की बात की जा रही है जो अस्थाई हो और निरंतर हो। और ऐसी मदद केवल वेस्टीज देती है। जितने लोगों की चाहें आप मदद कर सकते हैं। और वास्तविक मदद, रोटी बनाना पुण्य का काम है, मतलब रोटी खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन किसी को रोटी बनाना सिखा देना वो जीवन पर्यंत उसके लिए खुशी की बात होगी। तो वेस्टीज रोटी खिलाना नहीं है, रोटी बनाना सिखा देना है। तो अगर आप सीख लिए हैं तो चाहे इंडिया में रहें या बाहर रहें, हर जगह बना लेंगे। तो निश्चित रूप से है कि वेस्टीज ने वो मौका दिया है हम सबको कि हम जितने चाहें उतने लोगों की मदद कर सकते हैं और अस्थाई मदद कर सकते हैं कि वो जीवन में जहाँ रहें खुश रह सकते हैं। तो ये 9वां पॉइंट जो अभी आदरणीय शर्मा जी ने कहा है, लोगों की मदद टू हेल्पिंग अदर्स पीपल, वो ये है सर। जी सर। 8वां